ये बताओ, बहुत वेट करा दिया ना। लास्ट क्वेश्चन क्या था? कुछ याद है? शायद प्यून वाला था क्या? प्यून, ऑफिसर, क्लर्क, यही था ना? कोई दिक्कत? देख लो भैया, यही था। ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वही है। ठीक है, आज हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा सा देर। हरिओम। सब तैयार? ओके। दो बर्तन हैं, ए और बी। क्या है? यस, दो बर्तन हैं, ए और बी। इसमें जो है दूध और पानी है, मिल्क एंड वाटर है। ओके, यहां देखिए भाई साहब, दो बर्तन, आराम से देखिएगा। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। टू कंटेनर्स एंड बी कंटेन्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 एंड 2:1 है। ठीक है ना? दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2 और 2:1 है। ठीक है ना? 3:2 एंड 2:1। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से, दिखाई दे रहा है जी, दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एंड मिक्स टुगेदर। इक्वल क्वांटिटी मिक्सचर टेकन आउट एंड मिक्स टुगेदर। बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर मिक्स टुगेदर, मिला दिया जाता है। ठीक है ना? बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर इन्हें आपस में मिला दिया जाता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर न्यू मिक्सचर। तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर न्यू मिक्सचर। ठीक है ना? नए बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात निकालिए। ठीक है? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? ओके, आप लिख रहे हैं क्वेश्चन? क्या अभी लिखिए नहीं, पहले समझिएगा। हाँ समझिए, वेरी गुड। देखिए, दो बर्तन हैं ए और बी, इसमें दूध और पानी के रेशियो 3 और 2 है। मतलब 3 दूध है तो 2 पानी, 3 लीटर दूध 2 लीटर पानी है ना? 3 गिलास दूध तो 2 गिलास पानी। दूसरा बर्तन है, इसमें दूध और पानी ही है, लेकिन रेशियो कितना है? 2 और 1 है ना? ओके, कहा कि दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण निकाल लिया। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण निकाल लिया जाता है। इक्वल क्वांटिटी मिक्सचर टेकन आउट, इक्वल क्वांटिटी मिक्सचर टेकन आउट एंड मिक्स टुगेदर। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण निकालकर, मतलब जितना लीटर इससे निकालेंगे ना उतना ही लीटर इससे निकालेंगे। ठीक है? इक्वल क्वांटिटी मिक्सचर टेकन आउट एंड मिक्स टुगेदर। बराबर मात्रा में से मिश्रण निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है ना? बराबर मात्रा, दोनों में से बराबर मात्रा में से मिश्रण निकालकर इन्हें आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है ना? तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है ना? तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? ठीक है भाई, नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात निकालिए। ठीक है ना? फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। ठीक है? आप क्वेश्चन समझ में आया ना? मिला देंगे नया बर्तन में तो दूध पानी कितना, कुछ सोच तो नहीं रहे आप? बस इतने ही सोचिएगा, आगे कुछ नहीं। देखो, पहले इसको डिटेल सिखाता हूं। जैसे डिटेल सीखिएगा,
1 लीटर ये निकाल लिया और 1 लीटर ये निकाल लिया। तो 1 लीटर में दूध कितना होगा? 3/5। नहीं समझे? नीचे दोनों को जोड़ के लिखिए ना। 1 लीटर में दूध कितना होगा? 3/5। और 1 लीटर में पानी कितना होगा? 2/5। हाँ या ना? इस 1 लीटर में दूध कितना होगा? 3/5 और वाटर कितना होगा? 2/5। 1 लीटर में 3/5 मिल्क और 2/5 वाटर। कोई दिक्कत? अब ये 1 लीटर, इससे भी 1 से निकाल लेंगे, ठीक। इसमें दूध कितना होगा? x का 2/3 और इसमें x का 1/3। इसमें दूध कितना होगा? 2/3 और वाटर 1/3, ठीक है। इसके मिल्क को एक साथ जोड़ दिया, इसके वाटर को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है ना। दूध को दूध से जोड़ दिया, पानी को पानी से जोड़ दिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना? मिल्क टू मिल्क एंड वाटर टू वाटर ऐड कर दिया, मिक्स टुगेदर, मिला दिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना? दूध को दूध से मिला दिया, पानी को पानी से मिला दिया। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या है कि हम रेशियो निकालेंगे तो यहां से भी x आएगा ना, दोनों में से x आएगा, यहां दोनों से वो कॉमन आ जाएगा। और यहां से भी x आएगा और यहां से भी x आएगा, क्या होगा? कॉमन आ जाएगा। तो ये दोनों में से क्या हो जाएगा? हमेशा कैंसिल हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ में आया? अभी जो निकालेंगे ना x कॉमन, फिर यहां से भी x कॉमन। अब रेशियो निकालेंगे दूध और पानी का तो x कट जाएगा, इसीलिए नहीं लिखते हैं x नहीं लिखते, फालतू में दिखाया था आपको बना के, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखिएगा कि 5 में दूध कितना है? 3। 5 में दूध कितना है? 3, तो 3/5। 5 में पानी क्या है? 2, तो 2/5, ठीक। 3 में दूध कितना है? 2। 3 में दूध कितना है? 2। और 3 में पानी कितना है? 1, तो 1/3। दूध कितना है? 2/3। पानी कितना है? 1/3। दूध कितना है? 2/3। पानी कितना है? 1/3। हाँ या ना? सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में? ओके ओके, आप समझ गए ना? जब डायरेक्ट मारना आंसर 3, अभी तो डायरेक्ट सिखा नहीं रहा हूं, डिटेल सिखा रहा हूं, डिटेल है ये, ठीक है। दूध कितना है? 3/5 और वाटर कितना है? 2/5। इसमें दूध कितना है? 2/3 और वाटर कितना है? 1/3। ये हो गया दूध, ये हो गया पानी। एलसीएम कितना आएगा? 3/3 5 दूनी, ओके। एलसीएम कितना है? 15। 3 दूनी 5 एकम, ये दोनों कट गया ना, क्या हो गया? 19:11। 19:11। तो डायरेक्ट आंसर हो गया दूध और पानी का 19:11। ये डिटेल हुआ, क्या हुआ ये? अभी शॉर्टकट नहीं सिखाया हूं, अब सिखाऊंगा। ये समझ में आया? दूध कितना है? 3/5। पानी कितना है? 2/5। इसमें दूध कितना है? 2/3। पानी कितना है? 1/3। एलसीएम लिया 15, 3/3 9, 5 दूनी 10, 19/में 15। यहां एलसीएम लिया 15, कितना हो? 3 दूनी 6, 5, 15 कट गया, तो रेशियो 19:11। रेशियो 19:11। 19:11। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा ना? एनी प्रॉब्लम? नो। आया भाई? ठीक है। अब सुनिए मेरे बात को ध्यान से भाई साहब। 19:11, हाँ या ना? ठीक है ना? ऐसे कहीं मत बनाना, कभी नहीं। ये सब समझा है, दूध को दूध जोड़ दिया, पानी को पानी से, दूध का दूध, पानी का पानी, आगे आंसर। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे मालूम? देखो, इसको जोड़ कितना हो गया? इसको जोड़ कितना हो गया? बस यहां तो देख लिया। अब इसके 3 से इसमें गुना करो, 3/3 9, 3 दूनी 6, इसके 5 से इसमें करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। दूध को दूध से जोड़ो 19, पानी को पानी जोड़ो 11, 19:11 हो गया। लेकिन बहुत लोग को समझ में नहीं आया है ना, क्योंकि देख ही नहीं पाए तो समझ में कैसे आएगा। ठीक, आओ मैं फिर से बना के दिखाता हूं। ठीक, आइए, बाकी जरूरत ही नहीं। देखो अभी क्या हुआ, अभी तो बहुत होने वाला है, तुम गायब होगा। देखो इधर
इसका सम पहले जोड़ो, कितना हो गया 5, और इसका सम कितना है 3, इसका सम कितना है 5, और इसका सम कितना है 3। समझ में आया? इसका सम 5 है, इसका सम 3 है। कोई दिक्कत? इसके 3 से इसमें गुना करो, 3 3 9, 3 दूनी, इसके 3 से इसमें गुना करो, 3 3 9, 3 दूनी। कोई दिक्कत नहीं। इसका सम कितना है 5, इस 5 से यहां गुना करो, 5 दूनी 5 एकम। नहीं समझ में आया? इसके सम से इसमें गुना करो, इसके सम से इसमें गुना करो। कर दिया? फिर दूध को दूध से जोड़ो, 10 और 9 19, पानी को पानी से जोड़ो, 6 5 11, 19 अनुपात 11। अब आपके मन में एक विचार चल रहे होंगे, ऐसा क्यों करते हैं, है ना? चल रहा है? चल रहा है ना? चुप रहो, चल रहा होगा। देखो ध्यान से, यहां देखो, ठीक। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों, क्योंकि जानना जरूरी है। ऐसा क्यों? सिर्फ रट्टा मार लेंगे तो मजा नहीं आएगा, पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहेंगे। करते तो थे ऐसा, लेकिन करते क्यों थे, है कि नहीं भाई साहब, है ना? ऐसा तो हुआ था उसमें, लेकिन ऐसा हुआ क्यों था, है कि नहीं? नहीं कहीं होता है, रात में कभी जैसे गुजरा थे, अचानक कोई गुजर गया, आखिर कोई गुजरा था, लेकिन था कौन? घर तक आ गए डरते डरते, फिर सोच रहे हैं आखिर था कौन वहां पर। हो सकता आपका परेशानी हो, आपको लगा कोई नहीं होता कभी पार कर गया, लेकिन अरे कुछ नहीं था, है कि नहीं? तो वही बात है कि पूरी लाइफ कंफ्यूज, ऐसी जिंदगी नहीं, हम लोग क्लियर कट रहेंगे। यहां देखिए, ए भाई साहब ध्यान किधर है? थैंक यू। तैयार हैं सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये तो अभी उड़ गया। देखो इधर इधर, देखो 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 देखो, दूध कितना है 3/5, पानी कितना है 2/5, करते हैं ना? दूध कितना है 2/3, पानी कितना है, करते हैं ना? ऐसे डिटेल में ऐसे करते हैं ना? कोई भी शॉर्टकट बिना डिटेल के नहीं बन सकता। चुप रहो तुम। कोई भी डिटेल जो है, देखिए ध्यान सुनिएगा, डिटेल शॉर्ट से ही बना है। देखिए अब यहां देखिए, प्लीज अटेंशन, प्लीज बकवास नहीं, कभी नहीं सीखेगा। वो क्यों? वो हम सिखाएंगे कुछ, दिमाग लगाते रहेगा, और हमेशा कहां मिलेगा? वहीं पर, गोल गोल घूम के वहीं पर। इसलिए मेरे बात सुनिए। आप यहां आए किस लिए हैं? सिर्फ मेरे बात सुनने के लिए, अपना सुनने के लिए नहीं, ठीक है? अपना तो घर में सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, कि नहीं? यहां सुनिए मेरा, फिर घर पे जाकर अपना सुनिए, ठीक है? यहां देखिए, इसके नीचे क्या है? 3 है ना? तो इसके नीचे क्या है? उसका सम है, इसका सम है ना 3, वो जाके गुना हो जाता है 9, और इसका सम कितना है 5, और ये कहां गुना हो गया? उसमें 5 दूनी 10। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? जब एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे वाला उसमें गुना हो जाएगा, और इसके नीचे वाला इसमें गुना होगा। क्या यही सीखे ना? क्या आपने यही सीखा ना? इसके नीचे वाला इसमें गुना हो जाएगा, और इसके नीचे वाला इसमें गुना होगा। हाँ या ना बता दीजिए। हमने क्या सीखा? यही सीखा ना? जो एलसीएम लेंगे, अरे दूध दूध का एलसीएम लेंगे, पानी पानी का दो, ठीक है ना? तो यहाँ एलसीएम, तो इसके नीचे में इसका सम होगा, और इसके नीचे में इसका सम होगा। मतलब इसके सम से उसमें गुना करेंगे, और इसके सम से इसमें गुना करेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? बस हो गया। थैंक यू, थैंक यू। आपकी प्रजाति पहचान लिया मैं। देखो, तो वही बात है कि इसके सम से इन दोनों गुना कर देंगे, और इसके सम से इसमें गुना कर देंगे, ठीक? क्योंकि हम एलसीएम लेते हैं तो ऐसे, एलसीएम लेते हैं तो ऐसे गुना ही होता है ना? इसीलिए नीचे क्या लिखते हैं? सम। तो सम से तो गुना होता है, किससे गुना होता है? सम से। कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई बंधु किसी को नहीं? थैंक यू वेरी मच, है ना? तो ऐसे करके रेशियो निकालें। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? तो आप डिटेल भी समझ गए, डिटेल का शॉर्टकट समझ गए, शॉर्टकट कैसे बना वो भी समझ गए। एनी प्रॉब्लम? लिखे, 2 कंटेनर्स A and B, TWO, 2 containers A and B contains a mixture of milk and water. 2 containers A and B contains a mixture of milk and water in the ratio respectively 4:3 and 2:1. 2 containers A and B, 2 containers A and B contains a mixture of milk and water. 2 containers A and B contains a mixture of milk and water in the ratio respectively 4:3 and 2:1. 2 containers A and B, 2 containers A and B contains a mixture of 2 containers A and B contains a mixture of
milk and water. 2 containers A and B contains of mixture of milk and water in the ratio 4:3 and 2:1. 4:3 and 2:1. दो बर्तन A और B में, दो बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, दो बर्तन A और B में, दो बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः, दो बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:1 है। दो बर्तन A और B में, दो बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, दो बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:1 है। 4:3 और 2:1 है। कोई दिक्कत नहीं ना? दो बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:1 है। 4:3 और 2:1 है। कोई दिक्कत नहीं? 4:3 और 2:1 है। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर, दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर, दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है ना? इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एंड मिक्स टुगेदर फ्रॉम दिस कंटेनर, ऐसे लिख लो, फ्रॉम दिस कंटेनर इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम दिस कंटेनर, फ्रॉम दिस कंटेनर। ठीक है ना? इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम दिस कंटेनर, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एंड मिक्स टुगेदर। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर इन्हें आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है ना? इक्वल क्वांटिटी मिक्सचर टेकन आउट एंड मिक्स टुगेदर। व्हाट विल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर? तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर? ठीक है ना? नए मिश्रण में लिख लिए दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताइए। ठीक है? नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताइए। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है ना? नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताइए। ठीक है ना? व्हाट विल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर? ठीक है ना? नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताइए। ठीक है ना? ऑप्शन ना ढूंढते रहेगा, कहा गया मेरा आंसर। भाई साहब मिल गया क्या? तेरा 8 है? तेरा भी 8 है? ठीक है, तेरा क्या है भाई? चल, कोई पूछना चाहता है? यहां बैठाएंगे ना, हालत खराब हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए, सबका आंसर आ गया? कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो यहां देखिए भाई साहब, बात बहुत सिंपल है, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। दो बर्तन है, रेशियो 4:3। क्या क्या रेशियो है? 4:3 और 2:1 है। 4:3 और 2:1 है। ठीक है? दो बर्तन 4:3 और 2:1। एनी प्रॉब्लम है किसी को? नो? ओके। इसका सम कितना है? इसका सम कितना है? इसका सम 7 है, इसका सम 3 है। हाँ या ना? इसके 3 से गुना करो, 4 तिहाई, 3 तिहाई, इसमें 7 दूनी 7 एकम। हाँ या ना? इसके सम से इसमें गुना करो, इसके सम से इसमें जोड़ो, कितना हो गया? 26:13:8 है ना? तो ऐसे 13:8। एनी प्रॉब्लम? हाँ बोलिए। वैसे ही जैसे ऐसे किया, डिटेल देखेंगी भगवान। यस, वैसे डिटेल से शॉर्टकट बन गया। नहीं समझा? अरे गुना देखो, यहां पर दूध कितना है? 4/7 और पानी कितना है? 3/7 है ना?
इसमें दूध कितना है 2/3, पानी कितना है 1/3, यस और नो। इसमें एलसीएम लिया मैंने 21, एलसीएम कितना लिया 21 लिया ना। फिर इसमें इसके सम से उसमें गुना करेंगे ना, किया ना। देखो यहाँ 12, इसके सम से इसमें गुना किया 12, फिर इसके सम से इसमें गुना कर दो, इससे क्या 7 दूनी 14, ठीक है। फिर इसके सम से इसमें गुना करो, इसके सम 3 तिहाई 9, देखो 9 आ गया। फिर इसके सम से उसमें गुना 7 एकम 7, देखो 7 एकम 7। और दूध को दूध से जोड़ेंगे, पानी को पानी से। ये 21 कट गया, कितना आ गया 26:16। तो 13/8 हुआ कि नहीं, 13/8 आया। कोई तकलीफ तो नहीं ना, आप सभी लोग समझ गए। थैंक यू वेरी मच। देखिए भाई साहब, यहां देखिए, बातें ना करें। बात ऐसा है, इधर देखेंगे भाई साहब जरा, 2 बर्तन ए और बी, 2 बर्तन ए और बी, दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 और 2:1 है, ठीक है ना। 2 बर्तन ए और बी, मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी की मात्रा का रेशियो 3:2 और 2:1 है। कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके मेरे भाई, 2 कंटेनर्स A and B contains a mixture of milk and water and the ratio is fact 3:2 and 2:1, 3:2 and 2:1. Any problem? No? Okay, very good. अब कहा quantity of the mixture of the container A is twice the container B. Quantity of the mixture of the container A is twice of the container B. बर्तन A में मिश्रण की मात्रा बर्तन B के मिश्रण की मात्रा का दुगना है तो दूध पानी इसमें भी, और इसमें दूध पानी है, लेकिन इसका दूध पानी जो है इसकी मात्रा से दुगना है। इसमें हो सकता 1 लीटर है तो इसमें 2 लीटर है, इसमें 2 लीटर है तो इसमें 4 लीटर है, इसमें 10 लीटर, इसमें 20 लीटर है। तो ट्वाइस क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर ऑफ द कंटेनर ए देन बी, है ना। ए की मात्रा बी से क्या है, डबल है। आप समझ पा रहे हैं ना, क्या प्रश्न समझ पा रहे हैं? ओके, इसका मतलब यह है कि यदि इसमें से 2 लीटर लीजिएगा तो इसमें से 1 लीटर, तो ट्वाइस क्वांटिटी, है ना। इसमें से 2 लीटर तो इसमें क्या होगा 1 लीटर। आप सभी को समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सबको? थैंक यू। तो इस 2 लीटर, डिटेल सिखा रहा हूं पहले, ठीक है। इस 2 लीटर में दूध कितना होगा, 2 लीटर का 3/, और पानी कितना होगा 2 लीटर का 2/, नहीं समझ में आया। 2 लीटर का 3/5 दूध होगा और 2 लीटर का 2/5 पानी होगा, हाँ या ना। 2 लीटर का 3/5 दूध होगा और 2 लीटर का 3/5 दूध और 2/5 पानी होगा, ये सर नो। ओके, यहां 1 लीटर है, उस 1 लीटर में दूध कितना होगा 2/3, और यहां 1 लीटर में पानी कितना होगा 1/3। उस 1 में दूध होगा 2/3 और 1 में पानी होगा 1/3, यस और नो। एनी प्रॉब्लम? मेरी बात समझ में आया सबको? है किसी भाई को तकलीफ? बोलिए, है? नो? थैंक यू। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? ओके, यहां एलसीएम कितना हो गया 15, यहां 3 से गुना, 3 से 9 दूनी, और यहां 5 से 5 दूनी 10। यहां 15 एलसीएम, 4 तिहाई 12, यहां 5 एकम 5, 15 तो कट जाएगा, लिख के दिखाना कोई जरूरी है? नो। तो मिल्क एंड वाटर यहां कितना आ गया, और यहां तो 28:17, 28:17, 28:17। मेरे भाई आप सभी समझ पा रहे हैं? किसी भाई को तकलीफ है? भाई तकलीफ तो नहीं ना? ओके, तो ऐसे करके दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 28:17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28:17। किसी भाई को तकलीफ? नो।
ओके, ऐसा नहीं बनाना है। आपको डिटेल समझ में आया? डिटेल भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपको बनना है समझदार, और समझदार कभी धोखा नहीं खाता। इसलिए समझिए इसको। समझ गया सब लोग? आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे मालूम? आप देखना चाहते हैं? आइए अपने आप समझिए। देखिए, इसके नीचे वाले से इसमें गुना तो हुआ, लेकिन बगल में कौन आ गया? तो इसमें गुना तो करेंगे, लेकिन दुगना भी कर देंगे, क्योंकि उसकी क्वांटिटी डबल है। इसके 5 से इसमें गुना तो हुआ, लेकिन 1 से गुना हो गया बाद में। इसके नीचे वाले से इसमें गुना तो हुआ, लेकिन डबल भी हो गया, क्योंकि वो डबल है क्वांटिटी। ऐसा देखो, आप नहीं समझे। देखिए, इसका सम कितना है? इसका सम कितना है? इसका सम 5 है, इसका सम 3 है। इसका सम 5 है और इसका सम क्या है? 3 है। इसका सम 5 है और इसका सम 3 है। मेरे बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? किसी भाई को तकलीफ? नो। ओके, इसका सम 5 है और इसका सम 3 है, ठीक है ना? लेकिन ये डबल है देन बी, है ना? बी के तुलना में वो दुगना है। समझ में आ रहा है ना? आइए प्लीज यहां देखिए, प्लीज इसके सम से गुना कर 3 तिहाई और डबल कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि दुगना क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है ना? 3 तिहाई 9, 9 दूनी, ऐसे 3 दूनी 6 दूनी। ये समझ में आया डबल क्यों किया? आप समझ रहे हैं ना भाई? क्योंकि उसके साथ दुगना है, डबल है, उसके साथ 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? यस। ओके, इसका सम कितना है? 5। करो 5 से गुना, 5 दूनी 5 एकम 28 17। एनी प्रॉब्लम? 28:17। किसी भाई को तकलीफ है तो अपना हाथ उठा दे। है कोई तकलीफ? बोलो। इसके सम से इसमें गुना करके डबल कर दिया, इसके सम से इसमें गुना करके 1 गुना कर दिया। 1 गुना तो फायदा होगा नहीं है? सम इसलिए क्या कि सम नीचे में लिखाता है ना? सम इसीलिए किया कि सम नीचे लिखाता है ना? अरे 5 में से 3 दूध है, 5 लिखते नीचे बट्टा में, ऊपर 3 नीचे सम करते कि नहीं? दूध कितना? 5 में से 3 है, ठीक? तो इसके सम से इसमें गुना करते हैं कि नहीं करते हैं? वही तो कर रहे थे उस समय से। कहां थे आप महोदय? समझ में आया? इसके सम ही तो नीचे क्या लिखे हैं? सम ही तो लिखे हैं, जोड़ के लिखे हैं, 2 और 1 3 लिखे हैं ना? इसमें गुना कर देंगे। समझ में आया? हाँ या ना? बोलिए ना। थैंक यू। क्वेश्चन लिखे, 2 containers A and B. 2 containers A and B contains of mixture of milk and water and the rest respectively. 2 containers A and B contains of mixture of milk and water in the rest respectively 4:1 and 3:1. 2 containers A and B contains of mixture of milk and water in the ratio respectively 4:1 and 3:1. ये क्या था ना? 4:1 and 3:1. 2 बर्तन A और B में 4:1 and 3:1. ये क्या था ना? 2 containers A and B contains a mix of milk and water in the ratio respectively 4:1 and 3:1. 2 बर्तन A और B में, 2 बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 2 बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 है, ठीक है ना? 2 बर्तन A और B में, 2 बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, 2 बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 है। लिख लिए भाई? 4:1 और 3:1 है। सब लिख लिए? ओके, आगे बोलूं? 4:1 3:1 है। नो प्रॉब्लम? नो। The quantity of mixture of the container A, the quantity of mixture of the container A, quantity of mixture of the container A, quantity of mixture of the container A is the thrice of the container B. Thrice, 3 गुना. Quantity of mixture of the container A is the thrice of the quantity of container B. Quantity of mixture of the container A, quantity of mixture of the container A, quantity of mixture of the container A is the thrice of the quantity of the container B. यही ना?
ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 3 गुना है। ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 3 गुना है, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ मिक्स ऑफ द कंटेनर ए द थ्राइस ऑफ द कंटेनर बी, ठीक है ना। ए की मात्रा बी की मात्रा का 3 गुना है। ए की मात्रा बी की मात्रा का 3 गुना है। ए की मात्रा बी की मात्रा का 3 गुना है। ए की मात्रा बी की मात्रा का 3 गुना है, ठीक है ना। ए की मात्रा बी की मात्रा का क्या है? 3 गुना है, ठीक है ना। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। These two types of the mixers mixed together. These two types of the mixer. These TWO, two types of the mixers mixed together. These two types of the mixer mixed together. ठीक है ना? इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। These two types of the mixers mixed together. These two types the mixers mixed together, ठीक है ना। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। लिख लिया सब लोग। These two types the mixer mixed together, इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। Then what will the race of milk and water the new mixer? Then what will the race of milk and water the new mixer? What will the race of milk and water the new mixer? तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? What will the race of milk and water the new mixer, ठीक है ना। नए मिश्रण में, ए भाई साहब, नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताइए। कोई दिक्कत? ओके, सबका आ गया। थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। चले हरिओम। कोई पूछना चाहते हैं? कोई है? कोई नहीं? सबका आ गया। आश्चर्यचकित कर दिया लोगों ने तो, घोर आश्चर्य। पटना से कोई पूछना चाहते हैं भाई? कोई भाई? रोहतक से, बिहार शरीफ से कोई? देखो उठा लिया। सोनीपत से देखो उठा लिया, बहुत दिन बाद लोगों ने उठाया। ठीक है भाई साहब, यहाँ देखिए रात में सब खाली खाली। देखो ये बताओ, ए भाई साहब, किसको? बता भाई क्वेश्चन, तो हमको बकवास नहीं करने आ रहा। जो बोलो 4:3:2, ये 3 गुना है, यही था ना। वेरी गुड। अरे ठीक है, यहां देखिए इसका सम कितना? 4 4 चौके 16, 16 तिये 48, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 5 3 जा 15, जोड़ो 60, जोड़ो, काटो, न कटा तो छोड़ दो, छोड़ दिया। ठीक, अब समझ में आया सबको? मेरे भाई बंधु, आप दम दिमाग पढ़ने पर लगाइए, ठीक है ना, इधर उधर ना दिमाग लगाएं, ठीक है। यहां देखिए, अब देखिए इसको कैसे और पूछेगा प्लीज। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 और 2 पर ध्यान बोलो भाई साहब। देखिए 3:2 और 2:1 है। किसी को दिक्कत भाई साहब बता दीजिएगा। 9 ओके। बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 3:2 है। रेस द क्वांटिटी
Raise the quantity of mix of the container A and B are respectively given 3:2. Raise the quantity of mix of the container A and B are given the ratio 3:2. बर्तन A और B में मिश्रण की मात्रा, बर्तन A और B में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 3:2 है। नहीं समझ में बातें? A और B में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 3:2 है। मतलब इसमें 3 लीटर है तो इसमें यस राइट है ना, क्वांटिटी ऑफ मिक्स गिवन 3:2। मतलब इसमें से 3 लीटर निकालेंगे तो इसमें से 2 लीटर। आप समझ पा रहे हैं ना? अब डिटेल बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे 3 का 3/5। नहीं समझे? 3 लीटर का 3 ओके, और इसमें से 2 लीटर में 2/3। यस और नो? 3 लीटर में 3/5, 2 लीटर में 2/5 इज 2। पानी कितना है? 3 लीटर में 2/5 और 2 लीटर में 1/3। हाँ या ना? आ रहा समझ में? एलसीएम 15, 27 और कितना 20 ना? 9 3 27 और ये कितना हो गया 20। एलसीएम 15 कितना हो गया? 3 दूनी 6 3 और 5 दूनी ये कट गया। रेशियो 47:28। ओके, द रेशियो विल बी 47:28। एनी प्रॉब्लम? ओके, एनी कोई नहीं? हाँ, दोनों को मिला दिया पूरा टोटल है ना। तो अलग बताएंगे हम, 1/3 2/3 आगे निकालेंगे, वो अलग बताएंगे। अच्छा, ये समझ में आया? देखिए इसमें कुछ नहीं करना, देखिए कुछ नहीं, देखिए ये समझ में आया सबको? ये डिटेल 3 लीटर का 3/5, 3 लीटर का 2/5, 2 लीटर का 2/3, 2 लीटर का 1/3। यस और नो? बोलिए हाँ या ना? यस बोलो। ओके, हम कहते हैं, हम कुछ कहते हैं, सुनो ना, हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि इसके सम से इसमें गुना करो। 3 तिहाई 9 तिहाई, ऐसे 3 दूनी 6 तिहाई और इसमें 5 दूनी 10 दूनी 5 एकम 5 दूनी। अब इसे जोड़ो, कितना है? 47:20। तो 47:28, 47:28। ठीक है ना? क्या बना सकते हैं? किसी भाई को तकलीफ है ना? कुछ नहीं करना, वैसे ही है। इसके सम से इसमें गुना करो, 3 गुना है तो 3 से गुना करो। इसके सम में इसमें गुना करो, दुगुना है तो दुगुना कर दो, रेशियो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो, लिखो। तैयार है सब लोग? दो बर्तन ए और बी में, दो बर्तन ए और बी में, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:1 और 2:1 है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:1 और 2:1 है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:1 और 2:1 है। 2 containers A and B, TWO, 2 containers A and B contains of mixture of milk and water. 2 containers A and B contains of mixture of milk and water in the ratio respectively 4:1 and 2:1. ठीक है ना? 2 containers A and B contains of mixture of milk and water in the ratio respectively 4:1 and 2:1. 4:1 and 2:1. ठीक है ना? दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:1 और 2:1 है। 4:1 और 2:1 है। कोई दिक्कत नहीं? Raise the quantity of mixture. Raise the quantity of mixture of the container A and B. Raise the quantity of mixture. Raise the quantity of mixture of the container A and B are respectively
Raise the quantity of mixture. Raise the quantity of mixture. The container A and B are respectively. बर्तन A और B में, बर्तन A और B में मिश्रण की मात्रा का अनुपात क्रमशः, बर्तन A और B में मिश्रण, बर्तन A और B में मिश्रण की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:4 है. Raise the quantity of mixture. Ratio of quantity of mixture of the container A and B. Ratio of quantity of mixture of the container A and B are respectively 3:4. लिखे बर्तन A और B में मिश्रण की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:4 है. बर्तन A और B में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 3:4 है. Ratio of quantity of mixture of the container A and B are respectively 3:4. बर्तन A और B में मिश्रण की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:4 है. 3:4 है. कितना है? 3:4 है. ठीक है ना. इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए. These two types of mixtures mixed together. These two types of mixtures mixed together. ठीक है ना. इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए. These two types of mixtures mixed together. इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए. लिख लिए. These two types of mixtures mixed together. What will the ratio of milk and water in the new mixture? तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा बताइए ना. 26-29. ओ शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. ठीक है भाई साहब. क्या सबका आ गया? बोलो बोलो. आया? मजा भी आया? ओ मजा भी आया. थैंक यू. क्या आपको तकलीफ है? इसको तकलीफ है? इसको तकलीफ है? कुछ लेते क्यों नहीं? तो हमें दिक्कत, हम तो ले लेते हैं. आपको दिक्कत था. चलो भाई साहब, सबका आ गया. ठीक है भाई साहब, आ गया. कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं. थैंक यू. कोई नहीं. थैंक यू वेरी मच. मत पूछो. कोई नहीं चाहता पूछना. कोई नहीं चाहता. बिल्कुल सबका आ गया. कोई तो होगा भाई साहब. पटना से कोई चाहते हैं? एल कॉपी उठा लिया. हाथ उठाना था, हाथ, कॉपी नहीं. ए भाई साहब उठाइए. हाँ इधर फिर उठा लिया. लो मैं बता देता हूं, कॉपी में लिख लेना, दिखाना मत कॉपी. यहां देखो. हरिओम. चलिए जरा बताएंगे भाई, बताइए जरा. 4:2 और 2:1. रेशियो 3:2. बस इसका सम, इसका सम. वाह, काम तमाम करो. 4 3 12 तिहाई, 3 एकम 3 3 तिहाई, 5 2 10 10 चौके, 5 एकम 5 चौके. कितना कितना? थैंक यू वेरी मच. समझ में आया? अब देखिए इसे कैसे घुमाएगा. ये समझ में आया सबको? किसी भाई को तकलीफ बताए जरा? नो. अब इसमें ऐसे बोलेगा. ये समझ में आया सबको? अब बोलेगा ए की मात्रा बी की मात्रा से 20% अधिक है. Quantity of mixture of the container A is 20% more than quantity of mixture B. तो A की मात्रा B से 20% more. That means B यदि 100 है B, तो A क्या है? Yes 20% more. ये 100 है तो ये 120 है. हाँ या ना? ये 100 है तो 120 है. 6:5 है. किसी भाई को तकलीफ है? न नो नो नो. ओके. तो ए की मात्रा बी की मात्रा से 20% ज्यादा है. ये 100 है तो 120 है. तो रेशियो 6:5 है. यस और नो?
आप समझ गए ना? तो सेम केसेस द रेशियो विल 6:5 एंड धाए 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 वैसे करना। समझ में आ गया? तो ये परसेंटेज बना के बेवकूफ बना रहा है। क्वेश्चन लिख दो, इसमें छोड़ना मत है ना, लिखो, लिखे धाए धाए, नहीं धाए धाए मत लिखना, मतलब क्वेश्चन लिखो। एक तो धाए धाए इंग्लिश में नहीं लिखे। 2 कंटेनर्स, ए भाई साहब, 2 containers A and B. 2 containers A and B contains of mix of milk and water and the ratio respectively. 2 containers A and B, 2 containers A and B contains of mix of milk and water and the ratio respectively. 2 बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:1 और 2:1 है। 2 बर्तन A और B में, 2 बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:1 और 2:1 है। ठीक है? 2 बर्तन A और B में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:1 और 2:1 है। 2 containers A and B, 2 containers A and B contains of mixture of milk and water in the ratio respectively 4:1 and 2:1. 2 containers A and B contains of mixture of milk and water in the ratio respectively 4:1 and 2:1. Quantity of mixture of the container A. Quantity of mixture of the container A is 50% more than B. Quantity of mixture of the container A. Quantity of mixture of the container A. Quantity of mixture of the container A is 50% more than B. Quantity of mixture of the container A is 50% more than B. A बर्तन में मिश्रण की मात्रा, ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। ठीक है ना? ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ द कंटेनर ए इज 50% मोर देन बी। लिखिए, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ द कंटेनर ए इज 50% मोर देन बी। ए भाई साहब, ए की मात्रा बी की मात्रा से 50% अधिक है। ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा से कितना अधिक है? 50%, 50% मोर, 50% अधिक है। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। These two types of mixtures mixed together. These two types of the mixtures mixed together. इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला लिया जाए, है ना? दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। These two types of mixtures mixed together. These two types of mixtures mixed together. इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। These two types of mixtures mixed together. इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। Then find the ratio of milk and water in the new mixture. Find the ratio of milk and water in the new mixture. तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? ठीक? ए भाई साहब, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर द न्यू मिक्सचर। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात धाए धाए बताएं। बोलो ए भाई, कितना आ गया? 56:19। ऐसा सही है, ऐसा सबका आ गया। थैंक यू वेरी मच। अभी कोई पूछना चाहते हैं? और चलेंगे, बात नहीं कीजिएगा। पूछना चाहते हैं कोई? कोई वो तो यहाँ ये बता देंगे कॉपी में। कोई पूछना चाहता है भाई साहब? उठाए अपना हाथ। देखिए, हम इसमें खोपड़ी नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? और लगाओगे तो खराब हो जाएगा। ठीक? ये बताओ, पहले बर्तन में क्या था? 4:2 और दूसरे बर्तन में 2:2। अच्छा, 50% मोर का मतलब क्या है? ये 100 है तो ये 50, ये 150, 50 दूनी 100, 3 और 2 में है। किस में है? 3 और 2, ये 3 है तो ये 2 है। हाँ या हाँ, यहाँ ओके।
इसका सम 4 तिहाई 12 तिहाई 3 तिहाई 5 दूनी 10 दूनी 20 है ना, और 5 दूनी 10 दूध पानी 56 अनुपात 56:1। 1 मिनट रुक जाइए ना, अरे ऐसा नहीं, ऐसा। अब इसी क्वेश्चन को और कैसे देखो ध्यान से, थोड़ा सा जाओ भागो, जाओ भाई, छोड़ बच्चों के दिमाग हल्ला करने लगा।